सर को भेज देना तो होगी नहीं। बड़ी अमावस्या जो साल में एक बार आ रही है। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है बुधवार। बुधवार मीन्स छुट्टी, यानी कि सब लेट उठते हैं। ये भी लेट उठते हैं, मैं भी लेट उठती हूँ। तो लेट उठने की वजह से सारा काम लेट हो जाता है। अब मैं तो नहा धो के अभी निकली हूँ बस, और ये नहाने गए हैं। पहले ये नहाते हैं, बाद में मैं नहाती हूँ। आज ये कहते हैं कि पहले तू नहा ले, बाद में मैं नहाऊंगा। तो ये नहाने गए हैं, मैं बस करने जा रही हूँ पूजा। उसके बाद करेंगे पेट पूजा। और नाश्ता बहुत लेट हो गया, यानी कि 12 बजे से भी ऊपर टाइम हो चुका है। और नाश्ता कब करेंगे और कब दोपहर की रोटी खाएंगे? दोपहर की रोटी के लिए तो वही कड़ी, आपको पता ही है, कल बनाई थी। कड़ी भी पड़ी है, चावल भी पड़े हैं, वही खा लेंगे। सुबह का नाश्ता बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। ये 2 कप चाय है, एक इनकी एक मेरी, और ये 3 ब्रेड पीस है। 1.5 खाएंगे या को जो जैसे भी होगा। और भोग भी लगा दिया है, और लड्डू गोपाल जी को ये इसका मिश्री का और ब्रेड का भोग लगा दिया। बस चाय पी लो। हाँ पी रहा हूँ। हैं? पी रहा हूँ। चाय पियो। देखो टाइम बहुत हो गया, नहीं तो थोड़ी देर बाद दोपहर की रोटी का टाइम हो जाएगा। पी रहा हूँ। पूछी सुबह से बहुत ज्यादा परेशान है, किचन में बैठी थी। तो मैं इसको कहा आजा, ये जहाँ पर कूड़ेदान पड़ा होता है वहां पर कोई चूहा देख रही थी। इसको चूहा नजर आ गया होगा। ये देखो पूछ हिल रही है, चूहा नजर आ गया होगा। तो मैंने कर दी बत्ती बंद, और ये आके कमरे में लेट गई है। ये मतलब जहाँ चूहा हो वहाँ। और वो जो छोटी है वो छत के ऊपर धूप सेक रही है, और ये अपना यहाँ पर बैठी अपना चूहा ढूंढती रहती है। कोई चूहा नहीं इनको मिलता, ना लेना ना देना। चूहे कमरे में घूमते रहते हैं, बस ये सूंघती रहती है। अब ये किचन में से आके कमरे में हमारे साथ आके बैठ गई है, थक गई है। अभी बस चाय पीते पीते ये पार्सल रिसीव हुआ है। देखती हूँ खोल के इसमें क्या है। वैसे तो नाइट सूट है, एक ये चप्पल है। चप्पल तो नजर आ ही रही है, देखते हैं कि कैसे हैं। ये चीना ने मंगवाए थे, देखती हूँ मैं। बस मशीन लगा दी है, साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट और रह गए हैं, बस मैं जाके छत पे डाल दूंगी। और साथ साथ सफाई भी हो रही है। मम्मी के कमरे में सफाई चल रही है, तो बस साथ साथ सारा बरामदा, पूरा कमरा बिल्कुल साफ हो चुका है। और पूछी अपना यहाँ अपना सोई हुई है, और ये अपना कड़ी चावल खा रहे हैं। बस थोड़ी सी इच्छा है, ज़्यादा है नहीं मेरी, वो भी दिल नहीं है खाने का। ये कहते जरा सी मुझे दे दे, तो चलो दोपहर का कोटा पूरा हो जाए। मैं तो चाय के साथ चाय पी लूँगी बस। नाश्ता लेट हुआ ना? नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, तो बस इसी माइक्रोवेव के बर्तन में ही मैंने कड़ी चावल मिक्स करके इनको दे दिए। हम पिछली 5 जनवरी को अमृतसर गए थे और 7 तारीख को वापसी आए थे। तो 8 तारीख है आज। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं सारा दिन 8 तारीख को लेटी रह गई थी। और 9 तारीख को सुबह सुबह मम्मी हमें छोड़ के चली गई थी। यानी कि कल 9 तारीख है। जब आपके पास ये ब्लॉग आएगा तो मम्मी को पूरा महीना हो जाएगा। बस हम हर महीने, मम्मी का कमरा सुनसान हो गया, सब कुछ खाली हो गया। जैसे घर में मम्मी रहती थी और कोई रहता ही नहीं था, बिल्कुल हमारा घर सुनसान हो गया। बस मम्मी आवाज़ें मारती रहती थी, ललता सुन ले, रौनक सुन ले, डॉली सुन ले, निक्की सुन ले। बस वो अंदर होते थे, उठ पाते नहीं थे, तो बस खाली एक आवाज़ ही मारते थे। तो उन्हीं की आवाज़ें गूंजती रहती थी। आज महीना हो गया। महीने में अब क्या करें क्या ना करें, सब कुछ अब धीरे धीरे हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि धीरे धीरे उनकी यादें तो हैं हमारे पास, सब कुछ है, वो ज़िंदगी भर दिल में रहेंगी, मगर आगे बढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि अब हमारे को यूट्यूब का ये जो चैनल है मैं चलाती हूँ, कितने दिन मेरे ब्लॉग नहीं आए, आखिर क्या हुआ? आखिर तो मुझे ब्लॉग डालने पड़े ना। यानी कि ज़िंदगी में आगे इंसान को बढ़ना ही पड़ता है, पीछा छोड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। और उनकी याद तो कभी भी ज़िंदगी में नहीं छूट सकती है, बस हमेशा वो याद आएंगे। कल 9 तारीख है, तो हमारे में क्या होता है, पंजाबियों में होता है या सब में होता है मुझे नहीं पता। जैसे कल उनकी 1 महीना हो जाएगा, तो उनके नाम की रोटी निकलेगी, तो हम मंदिर में जाके दे के आएंगे। रोटी, सब्जी, दाल, रोटी, ऊपर जो भी पैसे वगैरह लगाने हो कुछ हो, तो पंडित को जाके हम दे के आएंगे। हर 9 तारीख को पूरे साल तक ये रोटी देनी होती है। और पहला श्राद्ध जो होता है वो तो देते ही नहीं है, वो शायद गऊ के नाम का ही होता है। मुझे अब इतना नहीं पता, मगर कहते हैं कि मेरे डैडी की जब डेथ हुई थी तो नहीं दिया था, तो मम्मी का भी पहला श्राद्ध हम नहीं देंगे, फिर उसके बाद शुरू हो जाते हैं। मतलब कि इंसान जब चला जाता है तब भी कुछ ना कुछ रहता ही है। बस अब कल 9 तारीख है, तो अब रोटी देनी है, दिमाग में है, तो तैयारी करेंगे। सुबह सुबह मतलब 7-8 बजे के करीब पंडित का घर बिल्कुल पास ही है, तो देवर कह रहा था मैं ही जाके थाली बना देना, तो मैं जाके रोटी दे आऊँगा। ये भी काम ज़रूरी है, और इंसान को हर काम वक्त के हिसाब से करना पड़ता है। बस कांजी ज़्यादा 2-3 दिन में 4 दिन में तैयार हो जाएगी, मगर मैं धूप में रखूँ इसको
तो 2-4 दिन में ही तैयार हो जाए। मेरे ऊपर चढ़ने की आलस में गई नहीं, कपड़े तो ऊपर डालने चली गई थी, कपड़े धोए तो छत पे डाल आई हूँ, पर कांजी मैंने छत पे नहीं रखी, धीरे धीरे ये कमरे में ही बन जाएगी, पर टेस्टी बहुत बनती है ये। बस अभी मैं खाली दूध लेने गई थी, इन्होंने मुझे कहा कि दूध लाना है, मैं कहा हाँ, कहते 200 रुपये, मैं कहा 200 रुपये दे दो, कहते नहीं तो 1000 रुपये ले जा, जरूरत पड़ जाएगी। अभी 200 रुपये लेके जाती है तो कुछ भी ना आता। ये देखो चावल लेके आई, ये दंत क्रांति, इसमें 2 कॉलगेट है, एक टूथपेस्ट भी फ्री है, चलो फ्री की तो कोई बात नहीं, मतलब 2 आ जाती है तो सही रहता है। ये इलायची लेके आई हूँ, ये देखो मक्खन का डब्बा ही गिर गया, उठाना, हाँ ये धो दो पहले। मक्खन लेके आई हूँ, ये देखो आई गोल्डी ये देके गया है पाव, ये भाजी है और ये सलाद है और ये पाव देके गया है। तो ये सार्थक का जन्मदिन था, तो पिछली मम्मी की डेथ हो रखी थी, साथ में वो भी ठीक नहीं थे, तो उन्होंने अब मतलब कि वो मुझे पाव दे के गए हैं, तो अभी उस उल्टी दे के ही गया है। और मैं कहा इनको जरा ना दूसरे कमरे में बंद कर देना, कोको पूची को, क्यों भी आशु आ रहा है, आपको पता ही है, आशु आ रहा है, आशु की मम्मी आ रही है, उसकी सिस्टर आ रही है, आशु की बुआ की लड़की और उनके हस्बैंड, अच्छा यानी कि हाँ मैंने बताया था ना कि बस वो आने वाले, तो बस मैं चावल तैयार कर रही हूँ। मैं कहा जरा पाव वगैरह भी उनको खिला देंगे। चलो गोल्डी ने दिए हैं, गोल्डी कह रहा है, तभी तो गोल्डी को और सब्जी दे गया, कह रहा है कोई बात नहीं, आए हैं तो सब्जी और ले लो, तो पाव भी है, सारे पूरे हो जाएंगे, 1-1 2-2 भी खा लेंगे, तब भी सब बहुत है, काफी है पाव। हाँ तो इनको ना उस कमरे में बंद कर देना। आशु तो नहीं डरता, उसकी मम्मी काजल नहीं डरती, उसकी बुआ की लड़की है, थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा सा डरती है, तो या तो आप गोदी में लेके बैठ जाना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, अगर कोई डरता हो फायदा क्या, डर के बैठा रहे उसका भी कोई फायदा नहीं ना। तो बस मैं किचन में जा रही हूँ, ये समय आप समेट दो सारा को, दूध अपनी जगह पे रख दो, चावल ये सब अपनी जगह पे रखो, मैं ले आई हूँ, और पैसा सारा खर्च हो चुका है, मतलब जितने दो, मैंने ये चीज़ देखी है, जितने पैसे भी आप मुझे देते हो ना, वहाँ जाके मुझे हर चीज़ याद आ जाती है और पैसे हो जाते हैं खर्च, यानी कि पैसे की वैल्यू रही नहीं, अब खत्म हो गई। हाँ खत्म हो गई। पहले इंसान 50 रुपए में भी दूध ले आता था, अब 2 किलो दूध 150 रुपए का है, महंगाई बढ़ गई है, क्या करें, सबके साथ है। बस शकरकंदी पड़ी थी तो उस दिन आधी उबाल ली, आधी मैंने आज उबाल ली, उबाल के मैंने रख ली है। मैं अगर रखी होगी तो नमक मसाला डाल के, नींबू डाल के, बहुत टेस्टी लगती है। गोलू के घर भी तो अरमान जी खाते हैं, गोलू खाती है, तो उस दिन मैं भी ले आई थी। बस अभी मैंने उबाल के रखी है, बिल्कुल अच्छे से गल गई है। बस मैंने गोभी मटर वाले मैं चावल बना रही हूँ, गोभी मटर मैंने धो के रख दिए और प्याज मैंने रख दिए, कच्चे कच्चे रखूंगी, साथ में 2 टमाटर डलेंगे और गोभी मटर वाले, थोड़े आज स्पाइसी बनाऊंगी चावल। आप ऐसे क्यों बैठे हो? मैं बैठा क्या हूँ, कल मम्मी को पूरा महीना हो जाएगा क्या हुआ, मैं छोड़ के हुआ है, और तू जा रही है, कल 9 तारीख है, सही बात है, तू जा रही है वहाँ पे गोलू के वहाँ पे। गोलू के घर तो मैंने 19 तारीख को जाना है, अभी नहीं जाना। नहीं तूने 19 को जाना, लेकिन मेरे को तो भेवे जाना 20 तारीख को। हाँ भेवे जाना, गोल्ड 20 तारीख को भेवे जाना, तो होगी नहीं, अमन मैं सारे जाएंगे अकेले, माँ हरी और अकेले गए। देखो अब गोलू के फंक्शन में मुझे जाना जरूरी है, मैं क्या कर सकती हूँ बताओ, मैं ये भी नहीं कर सकती उधर। आप ऐसे करो, कन्नू और आप घर में होगे, करने तो मैं करने तो इनको संभाल लेगा, सारा कुछ संभाल लेगा, ठीक है, सारी बात सही है, लेकिन बेबी जाने है पीछे सारे काम करने, यहाँ एक तरफ खुशियाँ भी है, एक तरफ गम भी है, सब कुछ है, सही बात है। वहाँ बच्चों की खुशी भी बनानी जरूरी है, यहाँ भी गम भी बनाना जरूरी है। क्योंकि भेवे जाना मेरे को अमन कह रहा था, कहता अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है जो साल में एक बार आ रही है, वहाँ मम्मी को आप भेवे, क्योंकि मम्मी ऊपर पूरी हुई है ना, मम्मी पूरी भेवे जाना है, बच्चों की कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं 19 तारीख को जाऊंगी, 20 को आप सुबह सुबह गोल्डी अमन सारे चले जाना, कोको पूछी को कंडू देख लेगा, मैं चीना ने जाना है, कोई और थोड़ा जा रहा है। मेरा पक्के है ना, तब मैं फंक्शन में जाऊँ कुछ क्या कुछ नहीं, आप फंक्शन में नहीं जा सकती, आपको भेवे जाना नहीं, मैं और मैं मुश्किल है मेरा, तू अपना बच्चों के साथ करिए, कोई बात नहीं, मेरे को जो करना है मैं चीना गोलू के साथ वहाँ कर रहा हूँ। हाँ आप यहाँ पर अपना मम्मी का भेवे, मैं मम्मी का क्या करूँगा, क्योंकि घर में यहाँ जरूरी है, वहाँ जरूरी है, तो बच्चों के साथ तू अपना कर रही हो, मैं अपना घर में कर लूंगा, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, चलो चुप करो, हेमा आ गई है, अब बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई है। हाँ आंसू पूछो, चलो आंसू पूछो। बस हेमा को भी आधा पौना घंटा हो गया बैठे हुए, और हेमा कह रही आशु की वेट कर रही है, तो हाँ कहती मैं घर ही चली जाती हूँ, कमल घर में अकेला है, तो पूजा है, लेकिन फिर भी चलो पूजा है, वो तो मुझे पता है पूजा है, बट फिर भी एक वो हो जाता है ना कि हाँ
और देख लो वही काम हो रहा है। मासी के पास ये अपना मासी के पास जा रही बस ले रही है, है। मासी डर रही है, ये मासी को डरा रही है, इसका काम है। ये आती तेरे पास। असल में जिसको क्या होता है, इनको सब पता होता है कौन डर रहा है। काकू नहीं डरता, तो काकू के पास काकू के पास तो आती ही नहीं है। देख ले, काकू पास तो जा नहीं रही, पर तेरे को डरा रही है। तब आशु को भी फोन मारा है, वो कह रहा है बाईपास में फंसा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा जाम है। मेरे पास देखो कैसे बैठ मेरे से मेरे को बड़ी आती है, खुद ही प्यार करती है बहुत। चलो हेलो ठीक है। अब पैदल ही जाओगे, रिक्शा तो क्या करना? नहीं हम तो पास ही तो है। 2 मिनट लगेंगे निकलेंगे। नहीं, मैं तो कई बार ही बंदा होता है। अब खाना यही खा ले तू माँ। नहीं दीदी, मैं बना हुआ दाल चावल बना के आई हूँ। मैं सब करके आई हूँ, बस अब जाके खाना है। और वो भी मेरा दिल नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को ना, देखो खाने का दिल नहीं कर रहा। खाने का दिन नहीं कर रहा तो यानी आती हम खा लेते हैं। हाँ मेरे को हमने तो बनाई है। हाँ चल फिर तू चली जा। मैं आशु को तूने बोल दिया ना? हाँ मैंने बोल दिया। कोई बात नहीं, हाँ 10:15 तो बज ही गए। हाँ चल ठीक है ना? बस आशु ना अभी आए हैं। ये हेलो करो, शुरू से हेलो। ये इनके जीजा जी हैं, और ये दीदी है, ये सिस्टर है, और मम्मी और सिस्टर से तो आप मिले हुए हो। ये मेरे हस्बैंड है, प्यारे जो कि ये इसलिए पकड़ के बैठे हैं क्योंकि आपको पता है पूछी बिल्कुल छोड़ती नहीं है, और ये डर रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर आपने इनको छोड़ा तो मैं भाग जाऊंगी, और ये इनको नहीं पता कि ये भागेंगे कहाँ पर, रास्ता पता नहीं है। इसलिए हम आपको भागने ही दे देंगे। डरो मत, कुछ नहीं बोलते। आशु देखो ऊपर रात को डॉली से बात कर रहा है, कहता दूर से ही पाए लागू। पाँव हो गए उसके, हो गए। अच्छा डॉली, मर पाव भाजी खिला दी है? मैंने खिला दी। हाँ चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे। हाँ कर दूंगी, कोई टेंशन। अब रहने दो, अभी कर दूंगी। वो डर रहे हैं ना, तभी मैंने अंदर बंद करा, उसकी टेंशन मत ले। मारूंगी मैं। रात देखो बाहर घना अंधेरा। चल ध्यान से जाना। बंगला साहब जाओगे तो उसके बाद रात को तो मेरे को लगता है 3 बजे से पहले घर नहीं पहुंचोगे। प्रसाद वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय।